जय उस भीड़ में एक बदनुमा दाग जैसा लग रहा था। उसके बदन पर एक मैली कुचैली बदरंग शर्ट थी जिसके बटन टूटे हुए थे। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल और पसीने से सना था। उसके कंधे पर प्लास्टिक की एक भारी बोरी लटकी थी जिसमें सुबह से बीनी गई रद्दी, प्लास्टिक की बोतलें और कचरा भरा था। स्कूल के गार्ड उसे डंडे दिखाकर डरा रहे थे। बच्चे उसे देखकर नाक सिकोड़ रहे थे, लेकिन विजय को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, सिर्फ एक जगह टिकी थी, ग्राउंड फ्लोर की खिड़की पर। वो खिड़की कक्षा 12वीं की थी, जहां गणित का पीरियड शुरू हो चुका था। क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था। शहर की सबसे सख्त और काबिल गणित की टीचर मिसेस कविता पढ़ा रही थी। कविता मैडम के बारे में कहा जाता था कि वो गणित को पी कर बैठी हैं। उनकी क्लास में नजर इधर से उधर करने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। बोर्ड एग्जाम सिर पर थे, इसलिए माहौल बहुत तनावपूर्ण था। कविता मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से कैलकुलस का एक बेहद पेचीदा सवाल लिखा। उन्होंने अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज में कहा, क्लास, सब लोग ध्यान से बोर्ड पर। उस भीड़ में एक बदनुमा दाग जैसा लग रहा था। उसके बदन पर एक मैली कुचैली बदरंग शर्ट थी जिसके बटन टूटे हुए थे। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल और पसीने से सना था। उसके कंधे पर प्लास्टिक की एक भारी बोरी लटकी थी जिसमें सुबह से बीनी गई रद्दी, प्लास्टिक की बोतलें और कचरा भरा था। स्कूल के गार्ड उसे डंडे दिखाकर डरा रहे थे। बच्चे उसे देखकर नाक सिकोड़ रहे थे, लेकिन विजय को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, सिर्फ एक जगह टिकी थी, ग्राउंड फ्लोर की खिड़की पर। वो खिड़की कक्षा 12वीं की थी, जहां गणित का पीरियड शुरू हो चुका था। क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था। शहर की सबसे सख्त और काबिल गणित की टीचर मिसेस कविता पढ़ा रही थी। कविता मैडम के बारे में कहा जाता था कि वो गणित को पी कर बैठी हैं। उनकी क्लास में नजर इधर से उधर करने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। बोर्ड एग्जाम सिर पर थे, इसलिए माहौल बहुत तनावपूर्ण था। कविता मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से कैलकुलस का एक बेहद पेचीदा सवाल लिखा। उन्होंने अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज में कहा, क्लास, सब लोग ध्यान से